Now student, question number 6. Statement है find the volume of parallelepiped with given co-terminal edges. हमने volume of parallelepiped बताना है और उसकी वैल्यूज जो है वो हमें गिवन्स हैं साइड्स की A, B एंड C. ये हमारे पास एक पैरेललोपिपेड बना हुआ है थोड़ा सा टिल्ट करके. द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड विद ए, बी एंड सी एंड इट्स को टर्मिनल एजेस इज ए डॉट बी क्रॉस सी. सो हमारे पास क्या बताना है, हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ए डॉट बी क्रॉस सी और वो इक्वल्स टू निकलना चाहिए 0. कोप्लानर की बात की है उन्होंने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, को टर्मिनल एजेस उसकी बतानी है. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड की कंडीशन पता होनी चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी होती है. वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी तीनों वैल्यूज गिवन है. ए बी सी की वैल्यूज को पुट करें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप ओपन करेंगे तो इक्वल टू 0 निकल आएगा. सो ए बी सी आर कोप्लानर. उन्होंने ये बात कही नहीं थी कि वो कोप्लानर है, ये कंडीशन हमारे पास निकल आई है. सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक, आपने ए डॉट बी क्रॉस सी के मेथड से इसको सॉल्व किया और आपके पास आंसर निकल आया 0. सेकेंड पार्ट आपके पास सेम एज इट इज, ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है आपने. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी. ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ओपन करें, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास -68 आंसर आ गया. उसके बाद इसका है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. तो टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी. ये तब होगा जब आपके पास 4 वेक्टर्स गिवन होंगे. जब आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेक्टर्स जो है वो 4 गिवन है, दैट्स वाई ए बी ए सी ए डी लिखा हुआ है. देखें, 3 को टर्मिनल एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन आर ए बी ए सी ए डी. आपने ये बनाई टेट्राहेड्रन, जो आपके पास एक ट्रायंगल होती है उसके ऑपोजिट में एक आपके पास और ट्रायंगल बन रही होती है, जिसके मिड में से आपके पास जो उसका सेंटर होता है वो आपके पास कट हो रहा होता है 2 इक्वली साइड्स के साथ. तो यहाँ पे आपके पास क्या साइड्स आ रही हैं, ए बी ए सी और ए डी. ठीक है, ए बी ए सी और यहाँ पे आपके पास ए डी. तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे कंडीशन को, 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी. अब आपने ए बी ए सी ए डी कैसे निकालना होता है, ए बी यानी बी में से ए को माइनस कर दें, ए सी यानी सी में से ए को माइनस कर दें, ए डी यानी डी में से ए को माइनस कर दें. 1 2 3 आपके पास आंसर आ जाएंगे 1/6 और उसके बाद ये वाली वैल्यूज पुट कर दें. ए बी की वैल्यू ये फर्स्ट वाली -3 1 एंड 6, फिर 0 -1 एंड 3, फिर -1 -2 और 0. डिटर्मिनेंट फॉर्म में ओपन करें, -3 की रिस्पेक्ट से ओपन करेंगे तो इसका रो कॉलम छूट जाएगा. -1 की रिस्पेक्ट से ओपन करेंगे, ये रो एंड रो कॉलम स्किप हो जाएगा. 6 की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करेंगे तो ये रो और ये कॉलम एक्सपेंड हो जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगी. सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 6. तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 3.4 और उसके बाद आपके पास इसका सेकंड पार्ट भी है. उसके अंदर भी सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या बताया गया है, 1 2 3 4 आपके पास वेक्टर्स गिवन है. सेम आपने सॉल्व करना है कि आपके पास टेट्राहेड्रन का फार्मूला होता है 1/6 ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी. ठीक है, तो ए बी सबसे पहले फाइंड करें, फिर ए सी फाइंड करें, फिर ए डी फाइंड करें. ए बी फाइंड आप करेंगे तो बी में से ए को माइनस कर देंगे, यहाँ से बी माइनस ए, बी माइनस ए करेंगे यानी 2 - 1 0 - 1 1 - 0. ये आपके पास आ जाएगा 2 - 0 0 - 1 1 - 0. फिर उसके बाद है ए और सी, यानी सी में से ए को माइनस करेंगे 3 - 0 1 - 1 2 - 0. सो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा. ए डी फाइंड करेंगे तो 5 - 0 6 - 1 -1 - 0. तो ये आ जाएगा आपके पास थर्ड आ जाएगा. फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दें, -2 की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करें, -1 की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करें, 1 की रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3. सिंस द वॉल्यूम इज पॉजिटिव क्वांटिटी सो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 3 क्यूबिक यूनिट. फिर उसके बाद आपके पास नीचे जो है वो MCQs गिवन है. MCQs को आपने सॉल्व खुद से करना है क्योंकि हम पूरे यूनिट को कर चुके हैं. तो ये आपके पास MCQs हैं और MCQs का आंसर जो है मैं इसके अंदर आपको शो कर रही हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा. ठीक है,
फर्स्ट डी, फिर सी, पी, बी, सी, डी, बी, बी, सी एंड ए। यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो वाइंड अप होता है। अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपकी जो कन्फ्यूजन्स हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 5 इंट्रो विद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।